हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका ईवीएस एंड एवीएस पेडागोजी का 25 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको बताना है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और एक बात याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था। और 2019 में जो धारा 370 हटाने के बाद जो है वो एक केंद्र शासित राज्य बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू कश्मीर से स्टेट से दो मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना है, एक लद्दाख हो जाएगा और एक आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कार्य के लिए ईंधन के स्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे कार के ईंधन के लिए मतलब ईंधन के स्रोत में हम यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका सोयाबीन, दूसरा ऑप्शन है गाय की खाद, तीसरा ऑप्शन है कचरा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो निम्नलिखित में से किसे कार के ईंधन स्रोत में परिवर्तित किया जाता है। तो ईंधन स्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका परमाणु संलयन, दूसरा ऑप्शन है परमाणु विखंडन, तीसरा ऑप्शन है युद्धनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, परमाणु संलयन के द्वारा भी उत्पन्न किया जाएगा, परमाणु विखंडन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है। तो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की कमी के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है। ओजोन का O3 सूत्र होता है। तो पहला है आपका SO2, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है HCl और चौथा है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की कमी के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको शॉर्ट नेम CFC भी बोला जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी CFC ऑप्शन मिल जाएगा आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर से अधिक लोगों की जान लेने वाला रोग है। तो वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर से अधिक लोगों की जान लेने वाला रोग है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा ऑप्शन है अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है वातस्फीति और चौथा ऑप्शन है दिल का दौरा। तो वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ा के कैंसर से अधिक लोगों की जान लेने वाला रोग है। तो रोग बताना है आपको कि फेफड़ा में कौन सा कैंसर होता है वायु प्रदूषण के कारण। तो ये रोग हो जाएगा आपका वातस्फीति। वातस्फीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास है जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका बायोम, दूसरा ऑप्शन है ताक, तीसरा ऑप्शन है आदत और चौथा ऑप्शन है आवास। तो प्रत्येक जीव का प्राकृतिक आवास प्राकृतिक निवास जाना जाता है, तो इसको आवास बोला जाता है। प्रत्येक जीव के प्राकृतिक निवास को आवास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आवास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित जीवों की एक विस्तृत विविधता कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है जैव विविधता, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक आवास, चौथा ऑप्शन है विविधता। तो जीवित जीवों के लिए एक विस्तृत विविधता कहलाती है। तो जीवित जीवों की एक विस्तृत विविधता क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु अपनी चयापचय दर को कम करने के लिए नींद जैसी ही अवस्था अपनाते हैं, इसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रवास, दूसरा ऑप्शन है स्वेद, तीसरा ऑप्शन है सुप्तावस्था और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखिएगा, पशु अपनी चयापचय दर को कम करने के लिए नींद जैसी ही अवस्था अपनाते हैं, इसे कहते हैं। तो नींद जैसी अवस्था जो है चयापचय दर को कम करने के लिए जो अपनाता है, तो इसे कहा जाता है सुप्तावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्तावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़बग्घे और गिद्ध है। तो एक है सर्वभक्षक, दूसरा है खोजी, तीसरा है मांसभक्षी और चौथा है तृणभक्षी। तो लकड़बग्घे और गिद्ध क्या है ये आपको बताना है। तो लकड़बग्घे और गिद्ध जो है खोजी श्रेणी में आता है, तो इसको खोजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। पहला है वायुमंडल, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है वायोम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है बायोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोम, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल स्वभाव का परिणाम है। तो अम्ल स्वभाव का परिणाम क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो गया मरते जंगल और झीलें, दूसरा ऑप्शन हो गया मनुष्य में अम्ल अपच, तीसरा ऑप्शन हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाता है और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो अम्ल स्वभाव का परिणाम क्या है? तो अम्ल स्वभाव का परिणाम है मरते जंगल और झीलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरते जंगल और झीलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा प्रदूषण का कारण है। मृदा प्रदूषण का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका ओजोन, दूसरा ऑप्शन है एरोसोल, तीसरा ऑप्शन है कलहारी और चौथा ऑप्शन है अम्ल वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ही मृदा प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर अम्ल वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल है? तो जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका मेथेनॉल इथेनॉल, दूसरा ऑप्शन हो गया प्रोपेन और इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन हो गया प्रोपेनॉल और मेथेनॉल और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल है? तो इसमें क्या सब हो जाएगा, CH4 आपका मिथेनॉल हो गया और इथेनॉल हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथेनॉल और इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मानवीय गतिविधि वायुमंडलीय ऑक्सीजन सामग्री को कम कर सकती है? तो किस प्रकार का मानवीय गतिविधि वायुमंडलीय ऑक्सीजन सामग्री को कम कर सकता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपको वनों की कटाई, दूसरा ऑप्शन है शिकार करना, तीसरा ऑप्शन है खुदाई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का मानवीय गतिविधि वायुमंडल में ऑक्सीजन सप्लाई को कम करता है? तो ऑक्सीजन को कम करेगा कौन? आप अगर वन को काटिएगा तो वन से ही का फोटोसिंथेसिस के क्रिया द्वारा आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जिसके कारण आपका वन की कटाई हो जाएगा। वन का जितना कटाई करेंगे उतना आपको ऑक्सीजन की कम पूर्ति होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न प्रकार के जंगली पौधों के लिए जीन भंडार के रूप में कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका मोहक, दूसरा ऑप्शन है देवराइस, तीसरा ऑप्शन है जाहिरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फिर से देखिएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न प्रकार के जंगली पौधों के लिए जीन भंडार के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराइस। तो याद रखिएगा देवराइस जो है आपका जंगली पौधों के लिए जीन भंडार के रूप में कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पावर प्लांट का नाम बताइए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है। उस पावर प्लांट का नाम बताएं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका हवा के खेत, दूसरा ऑप्शन है जियोथर्मल, तीसरा ऑप्शन है परमाणु शक्ति और चौथा ऑप्शन है पनबिजली। तो उस पावर प्लांट का नाम बताएं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन काम करेगा? आपका पनबिजली करेगा, जो पानी से बिजली बनाता है, हाइड्रो पावर प्लांट, ये आपका ग्रेविटी पे वर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में किस बायोमास ऊर्जा स्रोत की क्षमता सबसे अधिक है? तो विश्व में किस बायोमास ऊर्जा स्रोत की क्षमता सबसे अधिक है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है औद्योगिक कूड़ा, दूसरा है कागज उद्योग के रेशेदार अपशिष्ट, तीसरा है चीनी उद्योग के रेशेदार अपशिष्ट और चौथा है पशु अपशिष्ट। तो विश्व का सबसे किस बायोमास ऊर्जा स्रोत का क्षमता सबसे अधिक है? तो किस बायोमास ऊर्जा स्रोत का क्षमता सबसे अधिक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चीनी उद्योग के रेशेदार अपशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग के रेशेदार अपशिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मिनीमाता रोग जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है HG प्रदूषण, दूसरा है CD प्रदूषण और तीसरा है SO2 प्रदूषण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मिनीमाता रोग किससे संबंधित है? तो मिनीमाता रोग जो है आपका मरकरी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HG। HG को ही मरकरी बोला जाता है।
तो चलिए Hg मरकरी का शॉर्ट नेम होता है, केमिकल नेम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ाने को कहा जाता है। तो झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ाने को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जैव आवर्धन, दूसरा ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है VOD और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ाने को कहा जाता है। तो झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ाने को कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकुलेट मैटर को हटाया जा सकता है। तो पार्टिकुलेट मैटर को हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो पहला है प्रेरक कन्वर्टर, दूसरा है कन्वर्टर, तीसरा है रेडियोधर्मी कन्वर्टर और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर। तो पार्टिकुलेट मैटर को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा पार्टिकुलेट मैटर को हटाया जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।